हाँ भाई, क्या बोला था यार, ये देख लो 10 घंटे पहले कि 280 तक पॉसिबल है। पिच की कंडीशन ऐसी है जो सुनने में आ रही थी, लेकिन कम से कम 260 या 250 एवरेज यहाँ पे बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन 280 भी पॉसिबल हो सकते हैं। और देखो जाके पहली इनिंग में 280 प्लस टारगेट बना है और उसके अराउंड भी बना है। और एक चीज़ मैंने ये भी बोली थी कि 250 या 40 तक टारगेट होगा तो कम से कम श्रीलंका जैसी टीम होगी तो वो ताकुब कर लेगी। बांग्लादेश थोड़ा सा फंस सकती है, स्पिन का थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, क्वालिटी का खेलने का, बैट्समैन का। और सबसे बड़ी बात आपको बता, 204 या 206 के दरमियान पॉसिबल है, या 210 तक टारगेट चेस करने का, वरना इससे ऊपर जितना भी टारगेट होगा उसके लिए मुश्किल होगा, स्पेशली बांग्लादेश के लिए। देख लो 180 के करीब पैक हो गई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, बैटिंग लीग श्रीलंका में। और जिस तरीके से अगर आप देखें, निशांका ने स्टार्टिंग जो अच्छी थी आज, क्योंकि थोड़ी सी बैटिंग को सपोर्ट दे रही थी, उसका हम आगे डिस्कस करेंगे। निशांका स्टार्ट दे ही रहा था कि भाई मादुश्का आते के साथ ही साकिब की बॉल पे एज निकला। उसके बाद फिर जैसे कुशल मेंडिस ने तो भाई कुशल ने तो खुशहाली करती पावर प्ले में, ऐसे प्यारी दिल छू दिया मेरा। पावर प्ले को तो भाई इसने पूरा कैश कर दिया। थोड़ा सा सीलो खेले, लेकिन अपने हिसाब से थोड़ा बेहतर खेला। लेकिन फिर उसके बाद तनवीर इस्लाम ने फिर निशांका की विकेट ले ली। फिर उसके बाद फिर जैसे ही कमिंडो मेंडिस आया, थोड़े रन बना ही रहा था, 100 तक पहुँचे ही थे। भाई कमिंडो मेंडिस को आपका जो हो गया मेहदी हसन मिराज आम बॉल से LBW पे खा गया, यानी 21वें ओवर, 22वां ओवर था, 22वां ओवर पूरा हुआ था। उसके बाद जैसे श्रीलंका तो भाई साहब, आगे भी हम इसका भी बोलेंगे, बताएंगे ना। तो भाई खुशहाल मेंडिस के साथ मिलकर जो भी 124 की जो पार्टनरशिप जो बनाई है ना 29 ओवर में, कमाल की है भाई। खुशहाल मेंडिस कभी यहाँ कभी ऐसी प्यारी टाइमिंग में खेल रहा था। श्रीलंका के साथ श्रीलंका अलग हिटिंग, ऑफ स्पिनर को अलग मार रहा, ऑर्थोडॉक्स को अलग मार रहा है, यानी मेहदी को और तनवीर को। फिर आपका फिर जैसे ही तस्कीन की बॉल पे 8 ओवर स्टार्ट हुआ, और तस्कीन की बॉल पे श्रीलंका विकेट दे गया फेंक के। थ्रो लियाना गया आया, लेकिन लियाना के से गलती हुई, हिट विकेट हो गया। विलायला गया आया, आते के साथ विकेट दे दी श्रीलंका जैसे ही, बल्कि आपका कुशल मेंडिस आउट हुआ था पहले, फिर विलायला गया आउट हुआ। उसके बाद आखिरी में फिर वहाँ श्रीलंका ने और दुष्मंत चमीरा ने मारा 2 ओवर तक, 280 तक बनाए। आखिरी ओवर में 5 रन आए, जो कि मुस्तफिजुर का चल रहा था। आपको पता है जिस तरीके से ओवर द विकेट पर कटर जिस तरीके से बाहर मारता ना, उसको हिट करना मुश्किल होता था। उसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हुई बांग्लादेश को और श्रीलंका को। लेकिन टारगेट बुरा नहीं था, 286 का टारगेट सही था, अच्छा था, डिफेंड कर सकता था, क्वालिटी ऐसी थी। भाई स्टार्टिंग अच्छी थी तंजीद हसन ने। और जैसे ही भैया आशीता की बॉल इन स्विंग हुई, तंजीद को खा गया। फिर शंटू आया, शंटू को अगले ओवर में चमीरा, ऐसी प्यारी स्विंग हुई। उससे परवेज ने भी पावर खेले में तौहीद के साथ पार्टनरशिप को कैरी कर ही रहा था, थोड़ा बेहतर हो ही रहे थे, स्टेबल होने ही लग रहे थे कि वेला लगे। परवेज हुसैन ईमान को खा गया। फिर मेहदी हसन मिराज आया, थोड़ा सा पार्टनरशिप को बिल्ड करने लग ही रहे थे। 40 के करीब पार्टनरशिप बना ही ली थी कि मेहदी हसन ने उठा के कैच दे दिया पटक के विलाल की बॉल पे, और गलत शॉट मारा था, जिसके सबब पे शमीम आया। शमीम के भी थोड़े रन बना रहा था आपका। तो भाई फिर हसरंगा तो भाई दूसरी इनिंग में आपे से बाहर है, जिस तरीके से फ्लाई करके गोली कर रहा था। शमीम को तो खा गया ये। फिर जाकिर अली आया, जाकिर अली थोड़े से रन बनवा ही रहा था, तो रिदवाई के साथ 30 के करीब पार्टनरशिप पहुंची ही थी, 50 हुई थे। चमीना तो अब बॉल इस तरीके से मारा है, रिदवाई को खा गया। इस तरीके से भी तंजीम हसन साकिब को आउट कर दिया। फिर तस्कीन आया, और तस्कीन को भी हसीता भी जिस तरीके से ऑफ कटर मारा, और बल्कि लेग कटर मारा। उसके बाद फिर आपका भी जाकिर अली 1-2 चौके मारने के बाद उसके बाद हसीता ने उसको भी खा लिया। फिर तनवीर इस्लाम भी है, यानी 186 पे पैक और 99 रन से 99 रन से बहुत बड़े मार्जिन से मारा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई
ताकुब करना मुश्किल है, स्पेशली बांग्लादेश जैसी टीम के लिए। तो श्रीलंका के 100% चांसेस होंगे डिफेंड के लिए जीतेगा और जीता। और फाइनल प्रेडिक्शन में भी मैंने बोला था कि 70 से 60% श्रीलंका के ही चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि स्पिन क्वालिटी थोड़ी बेहतर है श्रीलंका की बांग्लादेश के मुकाबले में, और फास्ट थोड़ी सी वीक है बांग्लादेश के मुकाबले में, लेकिन बैटिंग यूनिट बांग्लादेश के मुकाबले में बेहतर है और स्पेशली होम कंडीशन है। तो देख लो आप जाके वीडियो। और सबसे बड़ी बात, आपका जो बांग्लादेश जो है ना टारगेट चेज करने में इसलिए नाकाम हो रहा है कि वो प्रेशर में बहुत जल्दी आ रहे हैं। बॉलिंग सबसे पहले हम आ जाए, श्रीलंका ने इस बार तो भाई ठान लिया था कि भाई इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। पहले अगर ओडीआई में अगर देखो वो चेज करने जा रहे थे, मुश्किल था थोड़ा, इसलिए वो थोड़ा फंसा। लेकिन श्रीलंका ने गलती किया कि शमीम की बॉल पे, जो पार्ट टाइमर है, जो अच्छा श्रीलंका अपने पार्ट टाइमरों को यूज़ करता है किसी पार्टनरशिप ब्रेक करने के लिए, वो इसने गलती कर दी थी। वहाँ से एक प्लान चौपट हो गया था श्रीलंका का। आज मैं बोला कि भाई आज मैं उठा के कैच नहीं दूंगा, आज मैं खेलूंगा अपने स्टाइल में। और जिस तरीके से उसने भी जो निस्तो नाबूद किया ना, शमीम को, मेहदी को, तनवीर को पागल कर दिया। उसके बाद फिर आपका फिर जो जिस तरीके से कुशल मेंडिस खेला ना भाई, मेरा तो दिल छू गया। अबे भाई बिल्कुल भी जान से नहीं मार रहा था, बॉल आ रही है, टाइमिंग बिल्कुल फ्लिक टच कर रहा था, खाली बस टच बॉल, ऐसी टाइमिंग, प्यारी टाइमिंग में खेल रहा था कि भाई इसको खेलते हुए देख के ना मेरा मज़ा आ गया, मेरे को मज़ा आ गया। मैंने अगर एंजॉय किया होगा तो श्रीलंका की बैटिंग में एंजॉय किया। वो कुशल मेंडिस को पावर प्ले पहले बचाया, उसके बाद फिर जिस तरीके से पूरी इनिंग को एंकर किया, पूरा रन बनाया। पहले दूसरे ओडीआई में पिछले में मैंने बोला था कि अपने हिसाब से सही जा रहा था, गलती क्या हुई थी श्रीलंका से, या आपको मधुष्का है उसको हिटिंग नहीं करना चाहिए था, उसने हिटिंग की, कुशल मेंडिस ने विकेट दे दी, वरना वो एंकर करके जाता श्रीलंका जीत सकता था, ये मैं आपको बताया था वहाँ से। और सबसे बड़ी बात आपका अब हिंदू का थोड़ा सा सीरीज थोड़ी बुरी गई है, बैटिंग का थोड़ा, स्पेशली बॉलिंग का आप पहले ओडीआई में आप कह सकते हो थोड़ा सा फर्क किया, वरना उसके अलावा एवरेज ही गई है उसकी बॉलिंग। जो लियाना गे ने पिछले ओडीआई बचाने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा। और हसरंगा तो भाई बाबा टंगा, ये तो पागल हो गया भाई, जिस तरीके से फ्लाई करता पागल कर देता भाई, जिस तरीके से राइट हैंडर है भाई, उसको तो लेग ब्रेक आपका फ्लीपर मार के ना, लेग फ्लीपर बिल्कुल इतनी फ्लाई करता कि बैट्समैन घबरा जाता है कि करूँ क्या। अब लेफ्ट हैंडर हो तो वो पागल कर देता गूगली से, राउंडर विकेट पर आ रहा है, इतनी प्यारी स्लो फ्लाइट गूगली। तो वही बैट्समैन अगर खेलने जा रहा हो ना, ट्राई करने जा रहा हो, वो प्रेशर में ही कहीं ना कहीं स्लिप कर देता है शॉट को, और वो बॉल आराम से स्टंप पे। और वो शमीम का तो आप देख लो जिस तरीके से स्टंप किया शमीम तो भाई या। और सबसे बड़ी बात असीता का, तो भाई असीता को तो हम बोल नहीं सकते, नई बॉल में थोड़ी सी इसने कुट खाई, डेथ ओवर में तो भाई लौंडा छा गया, जिस तरीके से कटर मार रहा था, उसके कटर को तो कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। कटर भाई इसके ऐसे कटर कोई कर ही नहीं सकता। फायदा भैया ज़्यादातर जो कटर वाले बॉलर होते हैं, जैसे मुस्तफिजुर रहमान है, वो अगर शुरू में अगर पावर प्ले में अगर बॉलिंग करता तो स्विंग करता तो वो बॉल अच्छी स्विंग पे या सीधी जा रही होती पेस के साथ 135 या 133 के दरमियान, 31। लेकिन जब कटर मारने जाता है डेथ ओवर में 116 120 इस तरीके से आ रही थी। लेकिन भाई सीता का मामला ही अलग है, जब पास करा रहा होता है स्विंग में 140 141 तक जा रहा होता है, जब कटर मार रहा होता है तब भी 135 तक 33 तक इसकी स्पीड जा रही होती है। कटर का फायदा ही होता है, एक तो कटर टर्न अच्छी होती है इसकी, स्विंग नहीं टर्न। स्विंग जब होती है आपकी, जब स्विंग बॉलर स्विंग करता है, कटर जब होती है वो टर्न कहलाती है। और कटर जिस तरीके से होती है टर्न के साथ, जिस तरीके से पेस रहती है, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से जाकिर अली के लिए पकड़ना मुश्किल हुआ, चमीरा ने जिस तरीके से करवाई बॉलिंग, शंटू के लिए पकड़ना मुश्किल हो गया, तो हिरिदुआई के लिए पकड़ना मुश्किल हो गया, आपका तंजीद को पकड़ना मुश्किल हो गया सीता को, और मेहदी हसन बल्कि आपका तंजीम हसन साकिब हो गया, तस्कीन हो गया, जाकिर अली हो गया, ये इनको तो पकड़ना ही मुश्किल हो गया था भाई। चमीरा और आपका सीता खिला ही इसलिए रहे थे। मैं तो हैरान था कि भाई मधुशंका को क्यों नहीं खिला रहा है।
मैं तो बोल रहा था कि भाई ये चमीरे के साथ हो क्या रहा है भाई पिछले ODI में। वो चलो समझ में आता है, पहली बैटिंग थी, थोड़ा कम कंडीशन थी, बैटिंग को चांस फेवर थी, चलो समझ में आता है। लेकिन यहाँ तो भाई ये दोनों लोंडे छा गए फास्ट में, यानी आपका 3-3 विकेट तो यहाँ फास्ट बॉलिंग से आ गए। स्पिन को तो आप छोड़ ही दो, अलग स्पिन मैटर करता है श्रीलंका। और बांग्लादेश का सबसे बड़ी गलती भाई, आप जब शंटू का फास्ट में मसला आ रहा है पर दूसरी इनिंग में, और इनको चाहिए था कि भाई परवेज और तंजीद चाहिए फास्ट बॉलिंग में अच्छा टैकल कर, कहीं ना कहीं विकेट दे जाते हैं, प्रेशर में टारगेट ज़्यादा था तो भाई दिमाग पे हावी होता है कंडीशन ऊपर से, तो वन डाउन आपको शमीम को भेजना चाहिए था। अबे भाई मैं बोल के थक गया, भूल जाओ यार, लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन में हिरीदोए को तुम लोग प्रोमोट करो, उसको नीचे बचा के रखो, उसकी फिटनेस बड़े मायने रखती, थोड़ा रेस्ट दो उसको। उसका मसला ये होता है कि भाई वो ऊपर जितना भी खेल जाता है ना, कोई बाद में फिनिश नहीं कर पाता, वो थका हुआ इतना होता है कि उससे मूवमेंट नहीं हो रही होती, रिएक्शन नहीं हो रहा होता शॉट में, वो असल जाना ही फिनिशिंग के लिए जाता है भाई। तो इसलिए आप शमीम को रखते हैं 1 डाउन, शंटू को 2 डाउन रखते सही है, मेहदी हसन को अपनी जगह पे सही रखा। जहां आपने शमीम को भेजा है ना, वहां आप भेजते हिरीदोए को, या चलो मेहदी हसन की जगह पे भेज देते हिरीदोए को, चलो 1 नंबर नीचे, थोड़ा रेस्ट मिल जाता, थोड़ा सा फिनिशिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते, और नीचे मेहदी हसन के भी चांसेस होता जाके रैली 2 होते, तो थोड़ा माइंड सेट थोड़ा सा सूटे जो है ना वो रियलाइज होता कि हाँ नीचे 2 हैं, हम इजीली होके फिनिश के करीब लेके जाए। ये चीज़ होती है बॉलिंग में। सबसे बड़ी बात फील्डिंग, तो थोड़ी सी मिस फील्डिंग भी हुई है श्रीलंका से, सबसे बड़ी बात। और जब कुशल मेंडिस ने पकड़ना शुरू कर लिया तो वहीं से प्रेशर में आ गए, गलती क्या थी साकिब का, चलो शुरू में पावर प्ले में समझ में आता है कि किया, तनवीर का और मेहदी हसन का भी एवरेज ही गया, चलो 2 विकेट लेके दी, मेन सही है। शमीम को आपने लगाया, शमीम की बॉलिंग का तो कोई फायदा नहीं हुआ, वो सिर्फ खींच के ऐसे शूटे मार रहा था, उसको तो धुलाई लग रही थी, सिर्फ एक ही उसने विकेट लेके दी है, और वो है आपकी कुशल मेंडिस की मेन विकेट लेके दिए, सही है। वो भी कुशल मेंडिस की गलती थी कि उसने उठा के दे दिया, सही है, समझ में आता है। लेकिन वो दी ऐसे टाइम पे जब तक श्रीलंका ने पूरी बाजी मार ली थी, बांग्लादेश का सर पानी से उतर चुका था, और डेथ ओवर में तंजीब हसन साकिब को पूरा प्रॉपर यूज करना चाहिए था, वो पकड़ लेता। कुशल मेंडिस को डेथ ओवर की स्टार्टिंग में अगर पकड़ लेता, वो बाकी बैट्समैनों को भी पकड़ लेता। अगर आप देखो श्रीलंका जैसे विकेट दे गई है, नीचे किस तरीके से बैटिंग इनकी कोलैप्स हुई है, अगर पहले पकड़ लेता 30 ओवर तक 40 तक अगर नौबत नहीं आती, फास्ट को थोड़ी सी अगर तंजीम को थोड़ा सा अगर फोकस करते, श्रीलंका को वो थोड़ा सा पकड़ लेता, कुशल मेंडिस को भी पकड़ सकता था। वो बॉलिंग जिस तरीके से आ रही, भले पिच में थोड़ी सी नमी आई थी, बॉलिंग को थोड़ा कम सपोर्ट दे रही थी, बैटिंग को ज़्यादा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत दे देती। इससे ये फ़ायदा हो जाता कि 285 की जगह 250 या 200 तक 240 तक का टारगेट भी अगर होता, और बांग्लादेश कम से कम थोड़ा सा कम प्रेशर में होता 20%, और पावर प्ले पर थोड़े से तेज़ रन बनाता, थोड़ा सा सपोर्ट देती, अगर 220 प्लस तक भी अगर जाता ताकुब कर भी लेता, 20-30 रन से अगर रह भी जाता, कहीं ना कहीं फाइटिंग स्पीड आपको मिल जाती, योगी नज़र नहीं आई, 1 साइड हारा है। और सीरीज़ जो कि श्रीलंका के लिए मुबारक है, जो कि जिस तरीके से जयसूर्य अपने लड़कों को मैनेज कर, और श्रीलंका तो भाई मेरा पसंदीदा कप्तान बना हुआ है न्यूजीलैंड की सीरीज से, वो भले हारा कोई बात नहीं, वो होता है, लेकिन कैप्टन माइंडसेट जो है ना वो बड़े मायने रखता है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बैटिंग के थोड़ी सी मैनेजमेंट थोड़ी ख़राब चल रही थी पहले, अब थोड़ी सी बेहतर चल रही है, तो मैं अब अप्रिशिएट करूँगा। लेकिन बॉलिंग में भाई मैनेज करना, फील्ड को लगाना, कहाँ किस बॉलर को यूज़ करना है, पार्टनरशिप ब्रेक की हो रही उस टाइम पे किसको लगाना है, किसको कैसे गिराना है, भाई ये दिमाग आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेट में ना हर कैप्टन के पास नहीं है। तो भाई ये शार्प कैप्टन आना, और 2026 का जो वर्ल्ड कप है ना, वो चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये इनको मौका नहीं मिला, तो ये भी मैं तो बोलता कि भाई अगर उनको मौका मिलना चाहिए था पाकिस्तान की जगह, पाकिस्तान तो नाकारे 11 थी भाई, और जो चल रही थी, अब जो टीम खेल रही है वो फिर भी बेहतर है पहले से, तो भाई उन्हीं को मैं सपोर्ट करूँगा। लेकिन मेरे को पता है नाकारा
प्लेयर वापस से आ जाएंगे पाकिस्तान के, तो उसकी तो अब उम्मीद रखो ही रिले की भाई श्रीलंका के लिए मायने बड़ा रखता है, क्योंकि इंडियन वेन्यू जो है ना वो बहुत मायने रखता है। कहीं ना कहीं अगर स्पिन कंडीशन होगी वहाँ श्रीलंका भाई खा जाएगा। आप अभी से लिख कर ले लो सेमीफाइनल तक तो श्रीलंका जाता हुआ मुझे दिख रहा है। जयसूर्य अपने बंदों को प्रॉपर बना चुका है। तो भाई यही थी आज की वीडियो। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा, यही तो जुड़े रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।